हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह। रिजल्ट का डे सबको याद है। उस दिन हमारे मोदी जी, प्यारे मोदी जी, बहुत मायूस नज़र आ रहे थे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। मोदी जी, आपने लोगों को बंधक वाली ज़मीन समझ लिया था। आपने समझा था कि ये लोग तो मेरे यहाँ नौकर समान हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और जनता को तो हम गुमराह करते ही रहेंगे। आपका ये प्रोपेगेंडा, आपका ये जो प्रचार का जो गुब्बारा था बड़ा सा, वो फूट गया। 400 का नारा भी छूट गया। 241 पे आके सिमट गए आप। इसके बावजूद, क्योंकि आप पिछले 2 टर्म में सबसे बड़ी मेजोरिटी आई थी आपके पास, खुद की, एनडीए अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं। एनडीए अलायंस मिला के तो आप सबसे बड़े थे ही। आप अकेले, बीजेपी के पास इतनी शक्ति थी कि बीजेपी सरकार बना सकती थी, बनाती थी। और इस बार मामला पूरा उलट गया है कि आप चंद्रबाबू नायडू के पैर पकड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के पैर पकड़ रहे हैं। अब नीतीश बाबू के ऊपर तो अपने आप में क्वेश्चन है कि ये कितने दिन तक आपके साथ होंगे और कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। आगे राम कहानी और भी है। आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या क्यों हार गए, या उत्तर प्रदेश की इतनी सारी सीटें बीजेपी कैसे हार गई। तो आप थोड़ा पीछे और जाइए और 2020 का वो समय याद कीजिए जिस दौरान जनता मरे जा रही थी, और गंगा घाट का वो सीन याद कीजिए जहाँ पे लोगों को जलाया नहीं, दफनाया जा रहा था। सिर्फ ऊपर से सैफरॉन सैफरॉन ही दिख रहा था, भगवा भगवा ही, जिसको बीजेपी पार्टी नकार रही थी कि ये कुछ नहीं है। जब अयोध्या में राम मंदिर बना, तब भी सिर्फ फैलाव के लिए आपने कई सारी जनता की घरें तोड़ दी, उन्हें उजाड़ दिया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं आप जीत जाएंगे? जब कोरोना चल रही थी तब आपने क्या किया? आपने संसद भवन बनाया। आप कहेंगे जनता के लिए, सॉरी, वो जनता के लिए नहीं बना रहे थे आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बना रहे थे। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो भवन अभी तक निर्माण नहीं हुआ था, राम मंदिर जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसकी पूजा कराई आपने जोर जबरदस्ती, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और आपको ऐसा लगने लगा था कि आप जो कहेंगे जनता वो मानने लगेगी। तो उम्मीद है मोदी जी अब आपको मैसेज मिल गया होगा और आपके उस उदास चेहरे भी लोगों के सामने आने लगे हैं। अब भी आप नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? जब गद्दी चली जाएगी तब। अगर आप मान लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आप हिंदुओं के नेता हैं, तो कौन सी हिंदुओं की भलाई की है आपने? कभी कहा है कि मैं हिंदुओं का नेता हूं, या हिंदुओं के लिए ये किया हूं, या उनके लिए ये कर दूंगा? आप हिंदुओं के नेता नहीं हैं, आप अमीर हिंदुओं के नेता हैं। समझिए, आपने एक बहुत बड़ी खाई तैयार की है जिसके पक्ष को लेकर आप आज तक चल रहे थे। आपने उस अमीर हिंदुओं को अमीर बनाने की कोशिश की, और जो पीछे छूट गए उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा के छोड़ दिया है। वो बेचारे आज भी आपको डिफेंड कर रहे हैं। क्या कह के डिफेंड कर रहे हैं? कि फैजाबाद से, जिस कंस्टिट्यूएंसी से आप नहीं जीत पाए, बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां अब लोग राम मंदिर जाएंगे, लेकिन गाड़ी से सीधा पूजा करने जाएंगे और गाड़ी में आगे बैठ जाएंगे, सामान नहीं खरीदेंगे। क्या बदला चल रहा है? आप हारे हैं, हिंदुइज्म हारा है, आप हिंदुइज्म के ठेकेदार हैं। हद है। जनता को आपने क्या दिया? राम मंदिर दिया। राम मंदिर वहां बनी, लेकिन इसके लिए तो जनता को बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा, जिसके लिए आपको भी नुकसान झेलना पड़ा, और बीएसपी या एसपी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। आपने लोगों को मूर्ख समझ रखा था। आपने पूरा कोरोना में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। आपने उस चलते दौरान, आपने उस कोरोना काल में भी संसद भवन का निर्माण कार्य जारी रखा।
आपने जनता से उठाए पैसे, जो पीएम केयर्स फंड में पैसे उठाए, उसके बारे में भी जनता को नहीं बताया। आप कुछ दिनों पहले जब इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले थे तो कुछ चैनलों पे आपने कहा कि 4 जून को आप देखिएगा या 4 से बाद वाले जून को देखिएगा कि स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। अमित शाह ने कहा कि कितना ऊपर जाने वाला है। आज जब आपने देखा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला गया और कई सारे लोगों के पैसे डूब गए, तो क्या आपने जिम्मेदारी ली? जब भी जिम्मेदारी लेने की बारी आती है, वो मणिपुर हो, स्टॉक मार्केट हो, वहाँ बीजेपी पार्टी दिखाई नहीं देती है। तो आप भले मत लीजिए जिम्मेदारी, लेकिन जनता ने भी अपनी जो कंक्लूजन है, जो स्टेटमेंट है, वो जारी कर दिया है। अब आपकी मनमानी के अनुसार तो कोई बिल पास होने वाला नहीं है। आपको जनता ने कितना प्यार दिया, सर पे बिठा के रखा 2 टर्म पे, आपको पूरी बहुमत दी। आपने जो किया, आपने कहा नोट बदल देंगे, नोट बदल दिया। आपने कहा जीएसटी लाया जाएगा, जीएसटी लाया। आपने जैसा कहा जनता ने वैसा किया। लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया? नौकरियां दे दी। आप नौकरियों पे नहीं बात करते हैं, आप महंगाई पे नहीं बात करते हैं। जब आप ऑपोजिशन में चले जाते हैं तब आप बात करते हैं। चूंकि आप वहाँ भी आपको मतलब ये लिहाज नहीं है कि अब तो आपकी सीमा बांध दी गई है, जनता ने बांध दिया है, फिर भी आपने सदन की मीटिंग में ये कहने लगे कि क्या ईवीएम मर गया? अरे मोदी जी, अब तो समझ जाइए कि आपको अभी भी मौका है कि आप काम कर लीजिए। कब तक आप हिंदुओं पर दोष देते रहेंगे? आप हिंदुओं को दोष मत दीजिए, आप काम तो कीजिए। आप काम ही नहीं कर रहे हैं। कब तक हिंदुओं के दिए हुए वोट के सहारे आपकी गाड़ी जो है वो चलती रहेगी? देखिए, अखिलेश यादव भी हिंदू है, ममता दीदी भी हिंदू हैं, और बहुत सारे नेता जो जीते हैं वो सब हिंदू हैं। तो हिंदुइज्म का ठेका आपने अकेले नहीं लिया है। आप काम कीजिए, आप प्रोडक्टिव कुछ काम कीजिए, जनता के लिए कुछ ग्राउंड लेवल पे भी कुछ कीजिए। इंटरनेशनल लेवल पे ही मत दिखाइए कि आपने इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को अमेरिका से आगे लेके चले गए हैं। आप 3rd बड़े सुपरमार्केट में इंडिया को खड़ा कर देंगे। ये सब बातों को छोड़िए। आप जनता को अच्छे से नौकरी दीजिए, जनता को कैपेबल बनाइए, है ना। आप बस ये कर दीजिए मोदी जी। नहीं तो आपको लगता है कि आप नेहरू को मिटा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। नेहरू रहेंगे, आपके जाने के बाद आपको कोई नहीं याद रखेगा। आप देख लीजिए, आपके जितने सीट्स कम हो चुके हैं, ये जवाब है आपके लिए कि अब भी सतर्क हो जाइए। आप दूसरों के गड्ढे खोदना बंद कीजिए। आप मतलब बीजेपी, आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनके गड्ढे खोदना बंद कीजिए। आप अपने लिए तैयार होइए, आप जनता के लिए काम कीजिए। जनता ठीक आपको वोट देगी, लेकिन आप कब तक हिंदू, कब तक राम के नाम पे वोट मांगते रहेंगे? अब तो राम ने आपका तिरस्कार कर दिया है, वो भी अयोध्या के फैजाबाद से। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो नीचे कमेंट करके आप अपने ओपिनियन दें। शुक्रिया।